कि हम जो है इस समय कपिलवस्तु की धरती पर हैं, और वो धरती जहाँ भगवान बुद्ध ने 29 वर्ष तक इसी धरती पे अपना जीवन व्यतीत किया। मैं उसके बारे में अधिक जानकारी अपने पूज्य भंते से जानकारी लेना चाहता हूँ। हमारे साथ में है पूज्य भंतेगण, हम उनसे जानना चाह रहे हैं आग्रह के साथ कि क्या यहाँ की महत्ता है और क्या यहाँ की विशेषता है, और तथागत यहाँ कितने वर्ष तक रहे, वो बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद यहाँ आए, क्या क्या किए, सारी चीज़ें हम जानकारी लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूज्य भंते जी। सबसे पहले बहुत बहुत साधुवाद है, मंगल हो, महामंगल हो। यहाँ पर तथागत भगवान बुद्ध जो हैं, ये बुद्ध नहीं हुए थे, सिद्धार्थ थे जी और बचपना में अपना यहाँ खेल कूद करके इस धरती पर जी पिपरहवा गांव में, जी यहाँ जो पिपरहवा गांव नाम पड़ा है, जी जी यहाँ पिपौली पीपल का जंगल था, उसे पिपौली कहा जाता है इतिहास के अंदर। और उस पिपौली के पीपल के होने के नाते से यहाँ पिपरहवा गांव पड़ा। और पिपरहवा गांव के बगल में गनवरिया जो पड़ता है, ये राजधानी है राजा सिद्धोधन का। गनवरिया यहाँ जी, यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पर है। अच्छा। और सिद्धार्थ यहाँ अपने 29 बरस तक यहाँ खेले कूदे। 16 बरस के अवस्था में सिद्धार्थ का विवाह हुआ जी, जहाँ की कोलियो वंश में जसोद्रा के साथ उनका शादी हुआ। 28-27 बरस की उम्र में सिद्धार्थ के पास एक लड़का जन्म हुआ जिसका नाम राहुल था। जी जी। और राहुल को सोते हुए अपनी 29 बरस की अवस्था में सिद्धार्थ इस धरती से छोड़कर राज चले गए बैराग में। जी। बैराग जाते समय उन्होंने यहाँ पर एक जसोद्रा वन है जी, वो कहाँ है? जसोद्रा वन यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर महदैया गांव में पड़ता है। जी जी जी। वो है जसोद्रा वन। जी। वहाँ से होते हुए भगवान बुद्ध जी अनुपिया जा करके अपनी बाल को काटे जी और अपनी घोड़ा जी छंदक को जी अपने साथी उपाली नाव को दिए और वहाँ से उधर चले गए और वहाँ से उन्होंने वापस जो आपने अभी बखान किया गांव 3 किलोमीटर दूरी पे जी 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 उसी पे जो है उसी गांव में अपना बाल का भी काटे। जी नहीं अनुपिया में जा करके बाल काटे उन्होंने। अनुपिया में जी हाँ, जसोदा वन होते हुए और उन्होंने निकले। आप जोग माया का थान सुने होंगे जी। जोग माया से होत करके होते हुए चले गए वहाँ अनुपिया में, वहाँ बाल काटे, फिर आए, फिर उन्होंने चले गए धीरे धीरे राजगृह में। उधर होते हुए 6 बरस तक उन्होंने कठोर तपस्या किया। 6 बरस कठोर तपस्या किया, उनको कुछ मिला नहीं। फिर गिद्धराज पर्वत पर गए, गिद्धराज पर्वत से उतर करके फिर आए जब, तो एक जगह जाकर के रास्ते में बैठ गए, तो वहाँ 3 लड़कियां जा रही थी भिक्षाटन करने, भीख मांगने गांव में सरांगी लेकर के। तो एक ने कहा कि लाओ इस साधु के भजन सुना दो। तो एक ने कहा कि ये साधु के पास क्या चीज़ है, वो क्या देगा। चले गई तो जाकर के थोड़ी दूर से तीसरी ने कहा कि नहीं चलो, साधु के पास कुछ नहीं, आशीर्वाद दे देंगे तो हमारा एक गांव में झोला भर जाएगा। तो वहाँ से जब आए यहाँ बुद्ध के पास, सिद्धार्थ के पास, तो सरांगी को जब अपना फिट करके और गाना चालू किए जब, तो सिद्धार्थ के कान में आवाज़ गई कि ऐसा सरांगी का तार टाइट ना करो कि टूट जाए और इतना ढीला भी ना करो कि झनकार ना हो। तो आत्मज्ञान जो है, चेतना जगी सिद्धार्थ को कि अगर हम कुछ दिन तक और इस तार को टाइट करेंगे टूट जाएगा, तो जिस चीज़ का मैं खोज करता हूँ वो नहीं मिल पाएगा। वहाँ से सिद्धार्थ गए एक बरगद के पेड़ के नीचे जाकर के, उन्होंने शाम हो गया बैठ गए। तो रात में नींद आई जब, तो उन्होंने सपना देख रहे हैं कि अरे हम तो सोने की कटोरी में खीर खा रहे हैं। और उस बरगद के नीचे यादव वंश की एक लड़की सुजाता नाम की जाकर के मनोती मानी थी कि हे बरगद देवता, मेरी शादी हो जाएगी, शादीशुदा हो जाऊंगी, एक पुत्र हो जाएगा जब, तो यहाँ मैं आपको खीर दान दूंगी, खीर चढ़ाऊंगी। उस वक्त तथागत जाकर के उसी पेड़ के नीचे बैठे थे। बड़ा बड़ा बाल, बड़े बड़े नाखून, शैतान की तरह अपनी शरीर हो गई थी, गाल चुचुक गया था, भोजन नहीं मिला था ना। वहाँ रात में
महल में सुजाता सपना देख रही है कि मैं बरगद देवता को खीर खिला रही हूँ। तो उसे ये महल की जो बात आप कर रहे हैं ये बगल में गई है। जी जी, अब ये नहीं यहाँ कहा, ये वहाँ चले जाइए अब बुद्ध गया में, सुजातागढ़ में। अब तो वहाँ भगवान, वहाँ तो सिद्धार्थ वहाँ चले गए ना, तो बुद्ध नहीं ना थे, सिद्धार्थ थे। तो वहाँ उन्होंने खीर खाया। तो वहाँ जब उन्होंने देखा कि सपना, तो अपनी नौकरानी से कहा जाओ बरगद के नीचे झाड़ू बहारू करके आओ, मैं वहाँ जा करके खीर दान दूंगी। तब वो जब आई धीरे धीरे तरे मोड़ करके जब देखा कि शैतान की तरह भगवान बुद्ध वहाँ पीपल बरगद के नीचे बैठे हैं, तो डर के मारे अपनी झाड़ू फेंक करके बल्टी फेंक कर भाग गई और जाकर कहती है रानी जी बरगद महाराज साक्षात बैठे हैं, बरगद देवता साक्षात बैठे हैं खीर खाने के लिए, जल्दी लेकर चलो। उसको क्या मालूम था कि सिद्धार्थ हैं। तो वहाँ जो है ये खीर लेकर के घर से आई है जब, तो घुटने पर बैठ करके और भगवान बुद्ध को दान देना चाहिए। तो बड़ी टाइम तक और उस जगह ध्यान में आकर के बैठे हैं ऐसे आंख मूंद कर। तो जब इसकी पैर दुखने लगे तो उठ करके इस हाथ पर ऐसे सोने की कटोरी रख करके चिम्मच समेत जाने लगे। तो अब बुद्ध तो जाने गए क्या चीज है, तो आंख जब खोले तो बुलाए कि बहन यहाँ आओ। तो जो आई तो हाथ जोड़कर क्या है देवता, तो कहीं की कटोरी समेत मुझे दान दे रही हो, कहीं हाँ कटोरी ले जाइए। तो कटोरी में जब गए निरंजन नदी में जा करके नहाए और बुद्ध उसी बालू पर बैठ करके जब खीर को खाए जब, तो 49 चिम्मच उन्होंने खीर को खाया था जी। और उस कटोरी से कहा कि कटोरी आज मेरा परीक्षा है, अगर तुम मुझे ज्ञान प्राप्ति होगा जिस चीज़ का मैं खोज करना चाहता हूँ तो मैं परीक्षा लेता हूँ, मैं इस नदी में निरंजना नदी में फेंकता हूँ, तुझे डूबना नहीं चाहिए, अगर डूब गए तो मैं यहीं से घर लौट जाऊँगा, मुझे ज्ञान नहीं होगा। तो कटोरी जब फेंके निरंजना नदी में तो कटोरी बहते वो उस पार गया और उस पार से फिर वापस बुद्ध के सामने आया, उधर से फिर सीधा इधर उल्टा चलने लगा और जा करके जहाँ मुचलिंद नाम नाग राजा रहते थे उस जगह जा करके डूब गया। वहीं से भगवान बुद्ध नदी नदी किनारे 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 बुद्ध गया में गए और एक विशाल पीपर के पेड़ के नीचे उन्होंने बैठकर और शोध किया हम किधर जाएं, चारों दिशा ताक करके पूरा मुंह करके इस तरीके से बैठ गया बोल करके, ठीक है ना। बैठे 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 उनको ज्ञान होता ही नहीं है, लेकिन भाई आत्म ज्ञान तो है ना। तो वहाँ तमाम लड़कियाँ 16 साल 18 साल की लड़कियाँ आकर के गाना बजाना करती थी, बुद्ध तुम भाग जाओ, सिद्धार्थ भाग जाओ, तुम्हारी उनको डिगाने के लिए तुम भाग जाओ, तुम्हारी बूढ़े माँ रो रहे हैं, तुम्हारी औरत बेटे रो रहे हैं, भाग जाओ घर कि पद से विचलित कर। लेकिन वो आंख नहीं खोलते हैं, हम पद भाई विचलित कर दें। तमाम कठिन परिस्थितियों के बाद भी उनको जो है ठीक है, हाँ वहाँ जी 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 बुद्धत्व की प्राप्ति जी। जैसे आंख मूनेंगे और मन को शांति करेंगे तो मन भागेगा, ठीक है ना। जो शरीर का अगुआ मन है, तो अब उनका मन तो यहाँ है चित्त के ऊपर, तो वहाँ भगाना चाहे नहीं भागे। तो 49 दिन के बाद वहाँ खीर कितना खाए थे, 49 चिम्मच, और वहाँ 49 दिन बैठे, 49वें दिन भगवान बुद्ध बन गए। बुद्धवत लाभ प्राप्त हुआ, बुद्ध ज्ञान बुद्धत्व प्राप्त हुआ। वहाँ से ज्ञान प्राप्ति के बाद जब है, वहाँ से ज्ञान प्राप्ति के बाद जब सोचे कि हमको मिल गया जो ढूंढना था, तो पहला ज्ञान उनको मिला कि ईश्वर नाम का कोई चीज है नहीं, आत्मा नाम का कोई चीज है नहीं, यही उनको ज्ञान मिला। तो उन्होंने कहा कि अगर हम जाएंगे देहात में मनुष्य के बीच में इस चीज को रखेंगे कि आत्मा नाम का कोई चीज है नहीं, तो मुझको लोग पागल कहेंगे। तो वहाँ बुद्ध ने कहा कि अब मैं चलता हूँ, जंगल में जो ढूंढना था मुझे मिल गया। तो जब जंगल की तैयारी बुद्ध ने किया तो ब्रह्मा समेत जो चारों दिशाओं के 4 देवता, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के 4 देवता है, जैसे पूर्व में कुबेर महाभंडारी, दक्षिण में अधिपत नागराजा, उत्तर में बलुहक, पश्चिम में बलुठक, ये 4 देवता बुद्ध के जो थे, चारों देवता ब्रह्मा के साथ कहने लगे कि भगवान आप तो बुद्धवत लाभ प्राप्त किए हो और आप अपनी बात मनुष्य के बीच में रखिए, मैं अक्षरित कर दूंगा उनके मन में। तो जब बुद्ध ने सोचा कि हाँ बात सही है, चलिए जब देवता मेरा साथ दे रहे हैं तो चलिए मैं चलता हूँ। तब चलने के लिए वस्त्र उनके पास था ही नहीं, तो जब वस्त्र नहीं था तो उन्होंने निरंजना नदी के किनारे किनारे गए, जो मुर्दा का कपड़ा बहाया गया था
तो वही उठा उठा करके चिंदी 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 बना करके तो इस चीवर को बनाए। चीवर तो ये 72 चिंदी का चीवर बनता है। 72 चिंदी का है ये। बहुत बारीकी बात आपने बताया कि 72 चिंदी का चीवर। 72 चिंदी का तो 72 गांठ का चीवर बना करके तब गौतम बुद्ध ने ओढ़ा और ओढ़ करके बुद्ध गया से निकले तो उन्होंने सोचा कि चले अब हम ज्ञान का दान किसको दे दें। जो मेरा धम्म दान है उसको हम पहला दान किसको दे दें। तो अलार कलाम नाम का यहाँ बहुत मशहूर ऋषि रहते थे वहाँ यहाँ पे कपिलवस्तु। तो उन्होंने कहा पहले मैं चलता हूँ अलार कलाम को दान दे देंगे धम्म का। तो जब उन्होंने आंख मूंद कर बुद्ध गया में देखा तो क्या पता चला वो मर गए। फिर वहां से कहे कि अब हम किसको दान दे दें। तो उन्होंने कहा कि अब मैं चलता हूँ सारे पुत्र जो भिक्षु थे वो उनको मुगलान को उनको दे दें हम दान हैं। तो उनको भी देखे तो वो मर गए। फिर वहां से जो यहाँ से राजा सिद्धोधन यानी भगवान बुद्ध के पिता राजा सिद्धोधन के राज पुरोहित रहते थे यहाँ ब्राह्मण। तो 5 ब्राह्मण को इन्होंने भेजा था कि जाओ देखो हमारे सिद्धार्थ किस रूप में है। तो वो लोग गए तो उन्हीं के पीछे हो गए। ठीक है ना। और खीर खाते समय जब वो देखा तो उन्होंने छोड़कर भाग गया। लेकिन वो ब्राह्मण भी जो है उनके शिष्य बन गए। तो जब भगवान बुद्ध वहां से चले तो देखे कि सारनाथ में ऋषि पतन जंगल में ये 5 ब्राह्मण कौंडियन और भद्दिये और ये क्या बोलता है महानाम है ना, ये मतलब ये 5 ब्राह्मण जो उसी जगह बैठे हैं। तो भगवान बुद्ध कहे चलो हम अब इनको दे दें धम्म का दान। तो जब वहाँ आने लगे तो एक ने देखा कि कहा हो वो देखो ढोंगी आ रहा है, वो देखो ढोंगी आ रहा है। जो प्राय स्त्री के हाथ का भोजन करके पतिभ्रष्ट हो गया था वो आ रहा है। तो एक ने कहा आने दो मैं बैठने न कहूँगा। तो एक ने कहा मैं जीवन नहीं संभालूंगा। और जैसे जैसे बुद्ध नजदीक गए उनकी आंखें आंख में मिला तैसे उनकी मन को आकर्षित कर लिए। मन द्रवित हो गया और उनके प्रति आकर्षित हो गए। जल्दी से उठे एक भिक्षा पात्र संभाले तो एक दरी बिछाने लगे या कुछ करने लगे। पानी लाए हाथ मुंह धो करके भोजन दिए। तत्काल वहाँ बुद्ध को भोजन खिलाया गया। ठीक है ना। जब वहाँ ऋषि पतन में भोजन किए तो अपनी बात जब बुद्ध कहने लगे तो महानाम का ब्राह्मण ने कहता है कि क्या आप यही चाहते हैं कि हम आपका शिष्य बने और आप मेरे गुरु बने। बुद्ध से कहा। तो बुद्ध ने कहा कि देखो भाई मैं नहीं कहता हूँ आप मेरे शिष्य हो और मैं गुरु बनकर रहूं। अगर आपका मन कहता है तो धम्म दान ले लो। तो 5 ब्राह्मणों को ऋषि पतन जंगल में भगवान बुद्ध ने पहला धम्म दान उसी जगह दिए। ठीक है ना। उसी जगह धम्म का दान दिए और पीपल का पत्ता पकड़ा करके कह दिए कि जाओ धम्म का प्रचार ये निसारनाथ और बनारस और गांव-गांव में जाकर करो 5 ब्राह्मण मिलके। तो कौडियन नाम का ब्राह्मण ने कहा कि भगवान सारे लोग सारा संसार धर्म कहता है आप धम्म कहते हैं। तो बुद्ध ने कहा कि सारे संसार का धर्म है लेकिन मेरा धम्म है। तो महानाम का ब्राह्मण ने कहा कि भगवान बताइए खोलकर कि ये कैसे है। धम्म और धर्म में अंतर क्या है। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि सुनो 5 लोग सुन लो मेरे शिष्यों। जिस हवन कुंड में जीव की बलि दी जाती है उसे धर्म कहा जाता है और जिस हवन कुंड में जीव की बलि नहीं दी जाती उसे धम्म कहा जाता है। हमारे यहाँ पाड़ा तिपाता बेरमणि सिक्का पदम समाधि की पंचशील में दिया जाता है उपदेश। किसी प्राणी का हिंसा नहीं करना चाहिए और वहाँ हिंसा के लिए देवी देवता करती हैं। ठीक है ना। तो ऐसा बुद्ध ने उनको बताया। तो जब इन लोगों ने सारनाथ बनारस में बड़े ढंग से बुद्ध का धम्म का प्रचार किए तो वहाँ देखा गया कि ब्राह्मण जब धम्म का प्रचार किए और बुद्ध ने हमारे धम्म के साथ को साथ घात कर दिया। धर्म के साथ पीपल का पत्ता पकड़ा दिया। वहाँ जाकर के फिर इसका गठन हुआ। गठन करने के बाद इसी पीपल के पेड़ में मरे हुए इंसान का घंटा बांध करके आपको बता दिया गया कि 33 कोट देवता इसी पर विराजमान रहते हैं। भूत प्रेत एक नीचे न जाए। आज तक समाज ना गया ना कोई पूजा। ठीक है ना। तो ये भगवान बुद्ध का बौद्ध वृक्ष है। बौद्ध वृक्ष है जो पीपल का और इसको वासुदेव महाराज में घोषित कर दिया गया। ये राष्ट्रीय वृक्ष भी तो है और राष्ट्रीय वृक्ष भी है। लेकिन जब पूरी इतिहास जानेंगे तभी ना होगा। क्योंकि इतिहास हमारा समाज कोई समाज पढ़ता नहीं है। इतिहास
जो इंसान अपना इतिहास नहीं जानता है, दूसरों का इतिहास नहीं बना सकता है। बहुत लंबी वार्ता हो जाएगी। ठीक, अब आप आगे बढ़िए, आगे आइए, चलिए आगे आगे आइए। कि यहाँ जो है आप अब यहाँ का जो कि दर्शक भी देख रहे हैं इस चीज को। चलिए यहाँ का ध्यान दे दें जी। उसके बाद जब बुद्धत्व की प्राप्ति हुई तो ये कपिलवस्तु जो है की कब आए, हाँ। और आने के बाद क्या इनकी जो है रही कि अपने जब राजा चलिए राजा सिद्धोधन का जब बीमारी हालत में आए तो यहाँ के लोगों को जब भेजने लगे कि जाओ हमारे पुत्र को लेकर आओ, मैं देखना चाहता हूँ, तो यहाँ से जितने लोग कर्मचारी जाए राजगृह में तो भगवान बुद्ध का उपदेश सुन करके सब लोग भिक्षु हो जाए। जी, भगवान बुद्ध जब आए तो इसी जगह पे जो है वो सुनिए तब अंतिम में कालूदाई जो था वो बड़ा हितलक आदमी था, तो कालीदाई के भेजे तो भगवान बुद्ध को उन्होंने लेकर आए। तो जब चलने लगे तो कालूदाई जल्दी से आकर के यहाँ बताया कि आज भगवान बुद्ध अपने राज में आना चाहते हैं। तो ये था जो है कार्तिक का जो अमावस्या होता है जिसे हम दीपावली मानते हैं, उसी दिन यहाँ दीपोत्सव दान हुआ था। जी, यहाँ पर दीप को जला करके दीप दान हुआ था। ठीक है ना? अच्छा, यहाँ पर आकर के बताया कि बुद्ध आ रहे हैं तो लोग जगमगा दिए दीप, और यहाँ ये स्थान नहीं था। वहाँ वो जो मकान है उसमें एक बरगद का पेड़ था, बहुत मोटा, और भगवान बुद्ध अपने 500 भिक्षुओं के संग आकर के उसी जगह बैठे थे। जी, उस स्थान को क्या कहते हैं मंदिर जी? उस स्थान वो जो संघराम हाँ, बिहार है हाँ। वहाँ पे आकर के बैठे जी, वहाँ संघ अपने भिक्षुओं के साथ। तो जब सवेरा हुआ तो गांव में जाकर के जब भिक्षा टन करने लगे, भूख तो लगी है ना, भोजन के लिए भिक्षा टन करने लगे जब, तो लोगों ने जाकर के सिद्धोधन को बताया, राजमहल यही है बगल में। ये राजमहल, हाँ, अब इसी बगल पर है जंगल के। तो वहाँ बताया गया कि महाराज राजकुमार गांव में भिक्षाटन करते, भीख मांगते हैं। तो जब राजा जाकर पहुंचे देखे तो कहीं क्या राजकुमार तुम्हारे लिए हमारे घर में खाना नहीं था? कहीं मैं तो कहाँ राजकुमार हूँ, राजा तो आप है ना। अब चूंकि वो बुद्ध हो चुके, मैं तो बुद्ध हो गया है ना। जब आपने मुझे भोजन के लिए आज्ञा नहीं दिया तो आपके महल में आया नहीं। बिल्कुल। तब जाकर के यहाँ आकर के राजा सिद्धोधन ने बुद्ध से कहा कि आज भिक्षु संग चल करके मेरे यहाँ भोजन करें। तब यहाँ से गए, तब भोजन किए, और भोजन करने के पश्चात उनका लड़का जो था 12 साल राहुल, ठीक ना, राहुल, तो यशोधरा ने कहा कि अपनी वो क्या बोलता है धनसार की चाबी मांग लो, हीरा मोती जवाहर 3 जो धनागार है उसका वो मांग लो विरासत। तब जाकर के जब मांगने लगा कि मेरे धनागार का विरासत दे दो, तो बुद्ध ने कहा कि कौन विरासत, तुम्हें ऐसा धनागार चाहिए कि जीवन भर खत्म ना हो, या ऐसा चाहिए कि जीवन में खत्म हो जाए? तो इतना बड़ा लड़का, उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे ऐसा चाहिए कि जीवन भर खत्म ना हो। तो आनंद भिक्षु से उन्होंने कहा अपने भाई से कि आनंद क्या देख रहे हो, अब उतार लो। वहाँ बाल को उतारा गया, ठीक है ना, बच्चे का राहुल का बाल को उतारा गया, और उतारने के बाद उसको भिक्षु बना करके अपने संग में ले गए पहली बार। लेकिन यहाँ गौतम बुद्ध यहाँ आकर के 2 बरखावास की थी यहाँ, और बगल में जो ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे आकर इस मकान में 2 वर्षावास, और अपने भिक्षुओं संग उपदेश वहाँ देते थे। अच्छा, वो किनारे वो जो महल खंडार है वहाँ बुद्ध को बैठने के लिए ऐसा बनाया गया, गोल में बुद्ध बैठते थे और सारे भिक्षु लोग वहाँ उपदेश सुनते थे। और बरखावास में इस घर में एक कमरा छोटा छोटा जो चारों तरफ से बना है, भिक्षु संघ ये जो है भिक्षु इनका निवास होता है। भिक्षु संघ बैठ करके यहाँ विपश्यना करते थे। यही यहाँ का जो है इतिहास है। इससे आगे और बढ़िए तो और कुछ बताया जाएगा। योग साधना, चलिए एक साधना यही है, योग साधना। यहाँ भी योग अपना यहाँ भिक्षु संघ योग करते थे जी, यहाँ विपश्यना जिसको कहते हैं, इसी को योग जी। ये जो सामने आप देख ये जो सामने है, ये जो गुंबद नुमा आज दिखाई पड़ रहा है, जी, इसके बारे में तमाम तरह से लोग समझते हैं कि कैसे है, क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार। भगवान बुद्ध अपने जीवन में जब उनका
80 साल का उम्र हुआ जी। तो 80 साल में जब 3 महीना बाकी था जी। तभी उन्होंने ऐलान कर दिया था कि आज के तीसरे महीने में वैशाख पूर्णिमा के दिन मेरा जो है परिनिर्वाण हो देहावसान हो जाएगा। जी जी। वैशाख पूर्णिमा के दिन, क्योंकि आषाढ़ पूर्णिमा का गर्भावास हुए थे जी। और वैशाख पूर्णिमा का जन्म लुम्बनी में, जी। आषाढ़ पूर्णिमा को बैराग हुआ था, वैशाख पूर्णिमा को उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था और वैशाख पूर्णिमा के दिन मृत्यु हुआ था। जी। तो जब वहाँ कुशीनगर में सेखुआ परिनिर्वाण हुआ, सेखुआ के पेड़ के नीचे मुर्दगाह जो नारा था वहाँ बुद्ध को जलाया गया। और जलाने के बाद में तो वहाँ का जो राजा था उन्होंने कहा कि मेरे राज में बुद्ध को जलाया गया, मैं सारी उनकी हड्डी और राखी ले जा करके अपने घर में बंद कर दिया और कहा मैं किसी को नहीं दूंगा। अच्छा। तो 8 राजा जो जिनको शिष्य बनाए थे बुद्ध ने वो आकर के इनसे लड़ाई लड़ना चाहा राजा से नहीं आप हमको भी दीजिए। हाँ, और कहा कि बुद्ध मेरे गुरु हैं, हड्डी मुझको चाहिए, राखी मुझको चाहिए। तो लड़ाई जब चालू हुआ तो द्रोण नाम का एक ब्राह्मण वहाँ दीप, कौन दीप बोलता है वहाँ का था, है ना। तो वो द्रोण नाम का ब्राह्मण ने कहा कि भगवान बुद्ध पूरे विश्व के अंदर अहिंसा का संदेश दिया, है ना, अहिंसा परमो धर्मा का नारा लगाया और तुम उनके हड्डी के लिए सारे लोगों को कत्ल करोगे। बांट लो बराबर बराबर। तो उन्हीं को दिया गया ऑर्डर कि हे ब्राह्मण तुम ही बांटो। तो जेका जेका देत ना राखी ना वहीं में से थोड़े थोड़े निकाल ले। ब्राह्मण देवता, अरे भाई ज्ञानी है ना। हाँ ज्ञानी है। वो निकालते गए तो 8 भागों में से 8 भाग जब निकाला, 8 मोटा तो उनका भी इतना बिल्कुल होगा। बिल्कुल है ना। 8 पार्टों में उन्होंने बांटा। हाँ। और थोड़ा थोड़ा करके निकाल के अलग भी निकाल लिया। वो भी अपने हाँ कि 8 के बजाय 9 कलश हुआ। तो अभी तक तो लोग या बनते गड़िया जो है किताबों में ही था कि 8 था। 8 है ना? आज ये आप नई चीज लेकिन चलिए 10 है, हम 10 का उपदेश देंगे। अच्छा। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं इतिहास में तो 10 है। 10 स्तूप ऐसा बनाया गया। सम्राट अशोक ने भी बनाया। तो सम्राट अशोक ने जो 84,000 स्तंभ बनाया तो उसी में से मंत्री जी 8 जो अस्थि कलश थी, एक अस्थि कलश क्या आई थी? ये वाला जो पहला अस्थि कलश वहाँ मिला था कुशीनगर में, तो शाक्यों को मिला। यहाँ शाक्य राजा तो थे उनको मिला, है ना। तो उनकी शाक्य वंश के वंशज भी थे। तो यहाँ आकर के हड्डी और राखी उस कलश में 3 कलश में रखी गई है यहाँ जी। 3 कलश जी। लेकिन जब 72 में खुदाई हुआ तो यहाँ का 2 कलश बड़ी वाला निकाल करके एक दिल्ली के संग्रहालय में है, एक कलकत्ता के संग्रहालय में, और छोटा कलश इसमें है। आज भगवान बुद्ध की हड्डी का इसमें जो इसको समाधि कहा जाता है, इसी का पूजा होता है। और देश विदेश में जहाँ जहाँ इस भारत के अंदर और विदेश में गया है ऐसा स्तूप, वहाँ भगवान की मूर्ति नहीं है। क्योंकि तथागत भगवान बुद्ध खुद कहे थे मेरी मूर्ति बना करके मेरा पूजा अपमान मेरा मान। ठीक है ना। सामने बनते जी एक जो तालाब नुमा देख रहे हैं जी, जिसमें कई तरह के पुष्प भी हैं। चलिए कलरों करते इसको हैं, पुष्पीकरण कहा गया है। ये क्या है? ये इसको पुष्पीकरण कहा गया है ना। ये सामने सुनिए, जब इसको इस धर्म को नष्ट किया गया, आप सुने होंगे पुष्पमित्र शुंग जो थे, उनका नाम सुने होंगे इतिहास में जी। जब उन्होंने पतन किया बुद्ध धर्म को तो सारी गड्ढे को खुदवा कर इस पर मिट्टी ढांक दिया। अच्छा। और इसके ऊपर सारा मिट्टी यही भर नहीं, जहाँ जहाँ बुद्ध का स्थल है वहाँ चले जाइए। मिटाया, गड्ढा खोद कर पाटा गया। लेकिन जब आज जागरूक हुए, खुदाई हुआ तो यही मिट्टी उठाकर गड्ढा में डाला गया तो पट गया। तो इससे साबित होता है गड्ढा खुदवा कर मिट्टी पटवाया गया जी। ये गड्ढा खुदवा करके पटवाया गया। इसलिए इसको जी एक चीज और। हाँ बोलिए। ये जो आप देख रहे हैं इतना बड़ा परिक्षेत्र है जी, ये कितने एकड़ में फैला हुआ है? जैसे ये तो जो 30-33 एकड़ में है ना। तो अभी और दूर तक है अभी और दूर तक है। लेकिन सब किसानों के हाथ में हो गया है। इतना नाप करके बना दिया गया, ठीक है ना। इतने ही संग्रहालय दे दिया गया। अब संग्रहालय बन गया वहाँ। जी संग्रहालय बना जी। मंत्री जी ये जो है और वो जो है सामने जी। जब यहाँ कोई पुरुष नहीं रह गया कपिल वस्तु के अंदर, सब लोग भिक्षु हो गए, तो यहाँ औरतें पड़ी जी। तो माता जसोद्रा जो थी
यानी भगवान बुद्ध की स्त्री जी राहुल की माता, जी जी तो उन्होंने सोचा हम क्या करें। जी तो सारी औरतों को लेकर के उन्होंने जब राजगिरा पहुंचे जी। भगवान बुद्ध के पास। ये राजगिरा आपका जो है थोड़ी जी दूरी जी पे जी 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 बगल में जी 1 किलोमीटर दूरी। नहीं नहीं नहीं, राजगिरा वो आपके वहाँ जाना पड़ेगा। जब नहीं, यहाँ जो महाराजा या तो सुद्धोधन जसोदरा का वन जो- बताया था ना हमने। जी जी। यहाँ जो सुद्धोधन जी का जी दरबार था। सोदन ये पिपरामा है। ये पिपरामा से ऐसे एक सड़क गई है, जी बस 10 यहीं से उतनी दूर, बगीचा उतनी दूर रात दरबार है, ऐसे ही है। जी 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 ऐसे ही वहाँ खंडार है। जी अंदर कुआं है, जी। रसोई घर है। अच्छा, तो देख वहाँ लिया। रात दरबार है, देख लेना है ना। जी, ठीक। और वो जो है जी सामने वो सामने जब यहाँ कोई नहीं रह गया जी स्त्रियां रह गई तो क्यों? स्त्रियां रह गई। तो बुद्ध के पास जब गई सारी भी जो है लोग अपना बताने के लिए हम क्या करें, जी। हमको भी उपदेश दो, हम भी भिक्षुणी बनेंगे। जी तो बुद्ध ने नकार दिया जी कि नहीं, तुम इस लायक नहीं हो। जी लेकिन जब वहाँ पूरा एकदम सारी स्त्रियां इकट्ठा हो गई कि नहीं, हमको भी कोई रास्ता दो, जी। तब भगवान बुद्ध ने उनको भी दीक्षा देकर के भिक्षुणी बनाया जी। और वो कपिल वस्तु में रहने के लिए आदेश दिया। तो आकर के वो जो मकान रहता है वो भिक्षुणियों के लिए रहने के लिए व्यवस्था बनाई गई थी, वहाँ भिक्षुणी लोग रहते थे। जी जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद उनके जी। चलिए, आपने जो बहुत बहुत इतनी- साधुवाद। इतनी जानकारियां दी। जी, जी, और जी, चूंकि दर्शकों का जो है बहुत आभार बहुत व्यक्त साधु, है। बहुत बहुत और साधुवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मंगल जो आपने मंगल इतना जो है आपने हमको मंगल समय दिया। बहुत मंगल बहुत धन्यवाद। महामंगल।